अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब करने के लिए सबसे पहला टास्क होता है हमारा ट्रेंड जानने का कि एक्चुअल में ट्रेंड है कैसा। अब वो ट्रेंड एक्चुअल है कैसा, इट मीन्स दैट कि वो ट्रेंड जो भी चल रहा हो, बुलिश हो बेयरिश हो, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, क्या ये फेक ट्रेंड है। ये हमने इसकी पिछली वीडियो में भी समझा था और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना टाइम कंटिन्यू रहेगा एंड किस तरीके से वो रहने वाला है। तो इसका मैंने एक केस उस टाइम भी स्टडी किया था, मैं फिर से आपको इसको समझाऊंगी बहुत डिटेल में, इसको समझिएगा। एक केस ऐसा है, कैसा केस है, उसमें क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट एक्चुअल में है बियरिश, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में प्राइस नीचे गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अगर हम इसको एक तरफ से समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि बियरिश मार्केट को ये ओपन इंटरेस्ट यानी कि अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके फेवर में, मतलब कि बियरिश जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको मान लेते हैं ये बियरिश है और हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब कैसे ट्रैप होंगे और कैसे इस ट्रैप से बचना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए हम चलते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में इधर हमारे पास पुट का डेटा होता है, इधर हमारे पास कॉल का डेटा होता है, राइट। ऑप्शन चेन में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि वॉल्यूम, ओआई, ये सब आप जानते ही हैं। अगर हमको इस साइड में ओआई दिखाई दे रही है मतलब ये क्या काम करती है, एज अ सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। इस साइड अगर ओआई दिखाई दे रही है तो वो कैसा काम करती है, वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करती है। अब समझिएगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे हो, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे हो और प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल हमको बेयरिश मूव मिलेगा और मार्केट ऐसा नीचे गिर जाएगा। लेकिन है अगर ये सिचुएशन कॉल साइड में हो रही है तो कोई दो राय नहीं है, वो बेयरिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यही सिचुएशंस अगर पुट साइड में हो जाए तो फिर क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुट साइड में जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा होता है तो एक प्राइस पे जाके रुकता है जिसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल कहते हैं, ठीक है। अगर पुट पे ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, और आईवी, यहां पे हमको आईवी देखना होता है और यहां पे हमको प्राइस को देखना होता है। अगर आईवी डिक्रीज हो रही हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, प्राइस नीचे जा रहा हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो और आईवी भी डिक्रीज हो रही हो, तो क्या, यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो और मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पे चल रहा हो, मार्केट कहां पे चल रहा हो, मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पे चल रहा हो तो इस वाले ट्रेंड को ये आईवी कंफर्म करती है। आईवी का डिक्रीज हो रहा मतलब कि मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशंस नहीं है। आईवी कब इंक्रीज होती है, आईवी तब इंक्रीज होती है जो लोगों को नहीं पता होता है और सडन वो हो जाए तो आईवी इंक्रीज होगी, वोलेटाइल होगा, पैनिक सिचुएशंस होगी। लेकिन अगर आईवी डिक्रीज हो रही है मतलब कि क्या, मतलब कि ये जो बियरिश है, ये प्राइस का गिरना है, ये सभी लोगों को पता है कि प्राइस थोड़े टाइम तक गिरेगा, सपोर्ट के आसपास रहेगा एंड देन मार्केट यहां से सपोर्ट बना लेगा और रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे किस तरीके से चीजों को कंफर्म करना रहेगा, प्राइस अगर नीचे जा रही हो और सपोर्ट लेवल पे रुकी हो, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा हो और आईवी अगर डिक्रीज हो रही हो, इट मींस कि ये एक रिवर्सल है और मार्केट बियरिश से कन्वर्ट होकर बुलिश में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि बॉटम लगाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगेगा। एक और केस इसी का क्या केस है, एक और समझिए। अब क्या, प्राइस नीचे जा रही है, यहां पे आपका सपोर्ट लेवल है, प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट इस केस में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्राइस जो है सपोर्ट को ब्रेक करके लोअर लो बनाने की कोशिश कर रही है। प्राइस जो है सपोर्ट को ब्रेक करके लोअर लो बनाने की कोशिश कर रही है और आईवी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, मतलब कि ये जो लोअर लो बन रहा है ना, नीचे जो बियरिश हमको दिखाई दे रहा है, ये बियरिश होना पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं था, मतलब कि पहले से इनको नहीं पता था कि मार्केट का प्राइस और नीचे गिर सकता है। तो ये ओआई
थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आईवी यहाँ पे बढ़ रही है। आईवी का बढ़ना मतलब कि पैनिक सिचुएशंस आना। इनको नहीं पता था कि प्राइस और नीचे गिरेगा, लेकिन अब आईवी के कारण प्राइस और नीचे गिरा है। मतलब कि क्या? मतलब कि ये कि और ये जो बियरिश ट्रेंड है ये और बियरिश मार्केट में बना रहेगा। मतलब कि ये जो सपोर्ट अभी आया है ये सपोर्ट नहीं है, हमको और कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केस था ट्रेंड को जानने के लिए। तो आई होप ये वाला केस आपको समझ में आया होगा। ये वाले केस में जनरली यही था, अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा हो, तो जनरली हमने सीखा है कि इस केस में मार्केट रिवर्सल होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस भी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ट्रेंड को समझने का तरीका आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मजा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। फिर मिला जाएगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।